हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। पाकिस्तान सुरखरू होकर जा रहा हूँ। आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला कबूल होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, कहा कि मेरी बेटी और मैंने 150 पेशियाँ भुगती, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। मुल्क के हालात देखकर दुख होता है। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। हालात आज 2017 से बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के हालात बिगड़ चुके। हम अब भी इस काबिल हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकते हैं। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, फिर भी उसे ऐसे ही जेल भेज दिया गया। मियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह समेत कई लीगी रहनुमाओं पर जाली मुकदमे बनाए गए। मियां नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन के हथकंडों से पर्दा उठा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि वो पाकिस्तान कहाँ है जहाँ अद्वियात मुफ्त मिलती थीं, इलाज की मुफ्त सहूलतें मैसर थीं, पाकिस्तानियों को रोज़गार मिल रहा था। पाकिस्तान में इज़्तिराब वाला माहौल परेशान कुन है। मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए उड़ान भरने को तैयार। दुबई एयरपोर्ट पर गहमा गहमी। दुबई एयरपोर्ट शेर शेर के नारों से गूंज उठा। हुसैन नवाज और साहबजादी इस्मा नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। फ्लाई दुबई की खुसूसी परवाज़ FZ4525 रवानगी के लिए तैयार। खुसूसी फ़्लाइट 9:30 बजे दुबई से उड़ान भरेगी। तैयारा दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुख्तसर क़याम के बाद तैयारा 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए उड़ान भरेगा। वतन वापस पहुंचने पर पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर लाहौर शहर पर फूल निछावर किए जाएंगे। तैयारे लाहौर पर फूल गिराएंगे। निजी फ़िज़ाई कंपनी को सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त मिल गई। नवाज शरीफ की आमद पर 1.5 घंटे तक 2 तैयारे शहर पर फूल बरसाएंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हज़ारों काफ़िले लाहौर पहुंच गए। कई शहरों से ट्रेनों और बसों के काफ़िले रवादवा। हैदराबाद से खुसूसी ट्रेन रवाना हुई। कोयटा से भी खुसूसी ट्रेन लीगी कारकुनों को लेकर। मस्जिद की जानिब गामजन। पेशावर से भी ट्रेन कारकुनों को लेकर लाहौर पहुंचेगी। स्टेशन पर लीगी परचमों की बहार। नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेज़ा। मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान से भी कारकुनों के काफ़िले लाहौर पहुंच गए। और मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान में तारीखी पावर शो स्टेज बन गया। पंडाल सज गया, कुर्सियां भी लग गईं। लीगी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। रात को शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा। मरीम नवाज के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, फिर भी उसे ऐसे ही जेल भेज दिया गया। मियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह समेत कई लीगी रहनुमाओं पर जाली मुकदमे बनाए गए। मियां नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन के हथकंडों से पर्दा उठा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि वो पाकिस्तान कहाँ है जहाँ अद्वियात मुफ्त मिलती थीं, इलाज की मुफ्त सहूलतें मैसर थीं, पाकिस्तानियों को रोज़गार मिल रहा था। पाकिस्तान में इज़्तिराब वाला माहौल परेशान कुन है। नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ पाकिस्तान रवानगी के लिए दुबई में अपनी रहाइश का एमिरेट्स हिल से दुबई एयरपोर्ट रवाना। खुसूसी फ़्लाइट सुबह 9:30 बजे दुबई से उड़ान भरेगी। तैयारा दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुख्तसर क़याम के बाद परवाज़ 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। खुसूसी परवाज़ में 150 अफराद साथ आएंगे। नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान लाने की रिहर्सल। हेलीकॉप्टर ने मीनार पाकिस्तान की तरफ 2 चक्कर लगाए। मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान में तारीखी पावर शो स्टेज लग गया। पंडाल सज गया, कुर्सियां भी लग गईं। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मलिक सैफुल मलूक खोखर भी आए। पंडाल में आतिशबाजी, आसमान जगमगा उठा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिलों की रवानगी। ट्रेनों और बसों में काफिले लाहौर चल पड़े।
कराची के सिटी स्टेशन पर कारकुनों का रक्स। हैदराबाद से लाहौर खुसूसी ट्रेन रवाना हो गई। कोयटा से भी खुसूसी ट्रेन लीगी कारकुनों को लेकर रवाना। पेशावर में भी ट्रेन कारकुनों को लेकर लाहौर पहुंचेगी। स्टेशन पर लीगी झंडे, नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेजा। मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान से भी कारकुनों के काफिले रवाना। गजा में 2 हफ्ते से जारी इसराइली बमबारी ना रुक सकी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4100 हो गई। इसराइली फोर्सेस ने रिफा में भी बम बरसा दिए। 33 अफराद जाँ बहक। पनाह गज़ीन कैंप, स्कूल्स, मसाजिद और गिरजाघरों पर मुसलसल हमले। गजा में बिजली, पानी, ईंधन समेत बुनियादी सामान नापैद हो चुका। इसराइली वज़ीर आज़म की गजा में जल्द ज़मीनी कार्रवाई की धमकी। पनाहगाहों, अस्पतालों और दीगर मकामात पर मैसूर फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। गजा के दाखिली रास्तों पर इसराइली फ़ौजों के सख्त पहरे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा सूरत हाल को तवक्कुन से भी कहीं ज़्यादा ख़राब करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 20 इमदादी ट्रक समंदर में। मेरे जूते गरीब बच्चों को साफ करके दिए जाएं। शहीद फ़लस्तीनी बच्चे की दिलखराश वसीयत सामने आ गई। शहीद बच्ची ने सादा कागज़ पर लिखा कि मेरी पॉकेट मनी से 45 शेकल मेरी माँ को दिए जाएं, 5 शेकल मेरे भाई हाशिम और मोहसिन स्पीड का करिश्मा। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी में 36 नए बेड लग गए। वज़ीर आला का अस्पताल का दौरा, ज़ेर तामीर इमरजेंसी देखी, मरीजों की इयादत की, लवाहिकीन से इलाज मुआवजे का पूछा। बच्चों के अस्पताल में इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुल्तान भी गए। नेशनल 2 अस्पताल दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर आला की रावलपिंडी बेनज़ीर अस्पताल भी आमद। पंजाब में स्मार्ट थाने बनाएंगे। FIR के इंदराज में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म। मोहसिन नकवी का अचानक थाना समनाबाद का दौरा, रिकॉर्ड चेक किया। वज़ीर आला के दौरों के बाद पुलिस चौकस। लाहौर में जराइम का ग्राफ भी गिरने लगा। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मोक इमरजेंसी सेल बनाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सारी तवज्जो मोटरसाइकिल सवारों पर मरकूज है। 2 वार्डन चालान कर लें, बाकी ट्रैफिक संभालें, आखिर में पैसे बांट लें। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहे समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से हरा दिया। 368 रन के ताकुब में पूरी टीम 305 रन पर आउट हो गई। इमामुल हक ने 70, अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम फिर नाकाम, 18 रन पर आउट।